की बात हवाई साबित रही। उद्योग के क्षेत्र में भी सरकार ने कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भी दावे फेल हुए हैं। तो महागठबंधन की सरकार के 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन 1 महीनों में अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है सरकार ने। तो जिस 10 लाख रोजगार की बात कही जा रही थी, वो भी दावे हवाई साबित हुए हैं। महीने तो पूरे हो गए हैं, लेकिन जो उम्मीद, जो आस युवाओं को थी, वो उम्मीद अब भी अधूरी है, वो उम्मीद अब भी पूरी नहीं हो पाई है। तो 1 महीने में नई सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। डिप्टी सीएम के दावे, रोजगार, शिक्षा, कई ऐसे विभाग हैं जिससे लोगों को बहुत उम्मीद थी। ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार के बनते कुछ बड़ा चमत्कार होने वाला है, लेकिन वो चमत्कार अभी तक नहीं हुआ है। उद्योग के क्षेत्र से लेकर अगर बात रोजगार की करें तो दोनों ही दावे सरकार के फेल नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की भी वही व्यवस्था है, वही हालात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन सरकार के 1 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 1 महीने में कोई ऐसा ऐतिहासिक फैसला नहीं आया है जिसका इंतजार जनता को लगातार है। महागठबंधन की सरकार 9 अगस्त को बनी थी बिहार में, और जब सरकार बनी तो बड़े बड़े वादे किए थे। रोजगार 10 लाख लोगों को मिलेंगे, युवाओं की उम्मीदें बढ़ी, लेकिन अब तक ऐसा कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने नहीं आया है। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ जुड़े। प्रेम रंजन जी, 1 महीना हो चुका है और ऐसे में लोगों को भी इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा क्योंकि आप विपक्ष हैं। अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं आ सका है। देखिए, 1 महीने सरकार की हो गई है और इस 1 महीने के अंदर में कोई भी ऐसा निर्णय सरकार ने नहीं लिया है, इसलिए कि सरकार को कोई मायने मतलब अब बिहार से नहीं रह गया है। उस सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार केवल नाम मात्र का ये लोग चला रहे हैं। कुर्सी चाहिए था, सत्ता चाहिए था, सत्ता तो प्राप्त हो गया है। अब इन लोगों को केवल नीतीश कुमार की इच्छा जो है से दूसरी बलवती हो रही है, वो दिल्ली का दौड़ लगा रहे हैं और तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहा है। तो निर्णय कहाँ होंगे? उनको लग रहा है कि मेरी जो इच्छाएं थी उस इच्छा को पूरा कर लिया। लोगों को सब विभाग दिखाए थे कि नौकरियां देंगे 10 लाख लोगों को हम, वो नौकरी का कोई अब तो कह रहे हैं कि भाई मेरी सरकार जब बनेगी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब मैं नौकरी दूंगा। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं नौकरियों के, जो 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार के अंदर में कोई ऐसा जो ऐसे काम कहीं नजर नहीं आ रहा है और पूरी तरह से राज्य जंगल राज की स्थिति में तब्दील हो गया है। लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कहीं डीएसपी को जो ऐसे लोग कॉलर पकड़ कर पीछे
और धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कहीं सिपाही को मार रहे हैं, कहीं जाकर के खनन पदाधिकारी आज सीएम ने इसको लेकर एक बैठक की है। प्रेम रंजन जी, आज एक बैठक हुई है, हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है इस अपराध को लेकर। क्या लगता है इस बैठक के बाद हालात सुधर सकते हैं? वो केवल दिखावा मात्र है, काम से कोई मतलब नहीं है। बैठक करके केवल खाना पूर्ति। अब तो अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग सत्ता में आ गए। 2 दर्जन विधायक मंत्री बने हुए हैं जो आपराधिक चरित्र के हैं। गंभीर आरोप है 1 दर्जन मंत्रियों पर। कोई वारंट लेकर करके और मंत्री बन गया जिसके ऊपर वारंट था, जिसको जेल में होना चाहिए था, उसका बेल रिजेक्ट हो गया। कहाँ है पता नहीं है। सरकार चुपचाप बैठी, हाथ पर हाथ धर करके बैठी देख रही है। कोई चावल का चोरी करने वाला तो जेल भेजा था, वो आज मंत्री बना बैठा है। कोई कबाब मंत्री हुआ करता था, आज जाकर के थाने के अंदर में डीएसपी के साथ किस प्रकार से उसका कॉलर पकड़ रहा है, उसके वर्दी को फाड़ने का काम कर रहा है, सिपाहियों को मार कर करके अस्पताल में बेचारे जीवन मौत का लड़ाई लड़ रहा है। कोई खनन पदाधिकारी को जाकर के बालू माफिया धमकाने का काम कर रहा है, बालू माफिया एसटीपीओ पर गाड़ियां चढ़ाने का काम करा। तो इस प्रकार का व्यवस्थाएं है। पूरे राज्य में अराजक की स्थिति हो गया है। कानून नाम का कोई चीज नहीं है। सभी लोग, अपराधियों का मनोबल पूरा बढ़ गया है। कानून हाथ में अपराधी ले लिए हैं। बिल्कुल, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है जी, मारा ही चलेगा। बिल्कुल अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और ऐसे में अपराधियों ने कानून को हाथ में ले लिया है और आरोप लग रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपराधियों को संरक्षण देने का। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन जी आपका। तो 1 महीने हो गए हैं, लेकिन ऐसे 1 महीने में सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है